फर्रज अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलीकल फर्रज अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलीकल फर्रज सलवात माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़ातहु वाहिदुन व ज़ातहु समदुन व ज़ातहु क़ादिरुन व ज़ातहु मुक़्तदिरुन व ज़ातहु समीय्युन व ज़ातहु क़दीरुन व ज़ातहु अलीमुन व ज़ातहु वलिय्युन वल्लज़ी क़ाल लहू फ़ी शानिही फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला इस्मुहु अहमदुन अलस समा व इस्मुहु मुहम्मदुन फिल अर्ज़ अल्लज़ी ख़ातमुन नबिय्यीन अल्लज़ी शफ़ीउल मुज़नबीन अल्लज़ी खैरुल मुबश्शिरीन अल्लज़ी खैरुल मुंज़िरीन वल्लज़ी क़ाल लहू फ़ी शानिही वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सुम्मा सलातु वस्सलामु अला खलीफतिर रसूल व वसीय्यिर रसूल व वज़ीरिर रसूल व बाबेतर रसूल व ज़ौज बिन्तिर रसूल व वारिसे इल्मिर रसूल वल्लज़ी क़ाल लहू फ़ी शानिही ज़रबतु अलिय्यिन यौमल खंदक़ अफ़ज़लु मिन इबादतिस सकलैन नाराए हैदरी। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी क़ुरआनिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यक़ूलुल लज़ीना कफ़रू लस्त मुरसला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। सलवात पर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दुआए परवरदिगारे आलम बानियाने जश्न का ये एहतमाम अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आप मोमिनीन की हाज़री मुझ हकीर की पढ़ाई जनाबे सैयदा अपनी बारगाह में खुलूस में शुमार फरमाए। दुनिया के जिस किसी कोने में भी हुसैन बादशाह के अज़ादार आबाद हैं, खुदा व अज़ादारों के जान माल इज्जत व आबरू की मुहाफ़िज़त फरमाए। दुश्मनाने तशय्यो, दुश्मनाने इस्लाम, दुश्मनाने विलायत अली, दुश्मनाने अज़ादारी हुसैन और दुश्मनाने हक़ सैयदा को खुदा नीस्त नाबूद फरमाए। वतन अजीज का अमन खराब करने वाले दहशत गर्दों को खुदा ज़लील ख्वार फरमाए। तमाम जो भी मोमिनीन अलीन हैं, बिलखुसूस हैदराबाद नाइब अज़ादारी के एडमिन अब्दुल हमीद भट्टी के वालिद अलीन हैं, परवरदिगार उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। अब्दुल हमीद भट्टी अलीन हैं, परवरदिगार उन्हें शिफाए कामिला व आजिला अता फरमाए। जो भी अलीन है दुआ के लिए बुजुर्ग कह रहे हैं या जितने अहबाब यहाँ बैठे हैं, जिस जिसके दिल में जो जो दुआ है परवरदिगार सबकी हाजतों को कबूल फरमाए। मेरे अल्लाह दुनिया हमें वारिस के होते हुए बेवारिस के रही है, हमारे पर्दे वाले वारिस का जल ज़हूर फरमा। हमारे इमाम को हमसे राज़ी व खुशनूद फरमा, हमें इमाम के सिपाहियों में शुमार फरमा। सलवात पढ़ें सब मिलकर बाआवाज़ तवज्जो है गुफ्तगू का आगाज़। जब मिंबर पे बैठा और पढ़ने के लिए ऐलान होने लगा तो उस वक्त घड़ी देखने के बाद पता चला कि टाइम 12:14 हो रहा था। तो कोशिश करते हैं कि दुनिया को ये समझा
अगर 12 और 14 के दरवाजे पे आया जाए तभी वो एक समझ में आता है। सलामत व शाद आबाद रहे, इसमें कोई शक नहीं है कि मुझसे पहले पढ़ने वालों ने महफिल को आसमान पे पहुंचाया था, लेकिन ये तो आपको पता है कि आसमान एक नहीं साथ हुआ करते हैं। अब अगर आमादा है तो आगे का सफर शुरू किया जाए। एक बात, वो आखिरी खड़े हुए विलायतदार तक में जितने भी मुहिब्बान आए हैं अली बादशाह की आमद के जश्न में, उन्हें एक बात वाज़े कर दूं, आप मेरे साथ न बोले, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए ताकि पता चले कि आप अली की आमद पे खुश कितने हैं। और मैं जश्न के आगाज से पहले मिंबर पे बैठ के सैयद होके दुआ करने लगा, जिसे अली की आमद की खुशी नहीं है ना, अल्लाह करे वो कभी खुशी न दे। सलामत व शादो आबाद रहे, जो हाथ उठे उस अम्मा किसी का मोहताज न करे, बस मिल के हैदरी। अब बस चेहरों पे मुस्कुराहट रखिएगा ताकि पता चले, और आज को इन दिनों में जितना मुस्कुरा सकते मुस्कुराएं, ताकि दुनिया को पता चले जिन्होंने कल तक हमें रोते देखा था, हाँ वो अब हमें हंसता हुआ देखे। उन्हें पता चले कि जब अली वाले खुश होते हैं तो फिर खुशी कैसे मनाते हैं। सरकारे ये देखे ना आपने किस अंदाज में, मुझसे पहले मेरे भाई भी कह रहे थे कि किस अंदाज में जश्न का इनेकाद किया है, ये लाइटें लगाई हैं, ये गुब्बारे, ये तमाम ये खुशी का माहौल। सरकार अल्लामा नासिर शहीद फरमाया करते थे, ये जश्न में लगी हुई हमारे लिए लाइटें, अली के दुश्मनों के लिए मिर्चें। सलामत व शाद आबाद रहे, जो पहुंच रहे उन्हें मैं सलाम कर रहा हूँ, मुस्कुरा पड़े यार, बस आबाद हो जाए तो जश्न का आगाज करते, जितना खुदा का शुक्र अदा करें वो कम है। पहला जुमला कहने लगा इसी से आपकी समाज का अंदाजा हो जाएगा कि आप अकीदे की किस मंजिल पे जाके समाज करने के लिए आमादा है। रात का काफी वक्त हो चुका है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो अली के जश्न में सो जाता है ना, फिर उसके मुकद्दर भी सो जाया करते हैं। इसीलिए जागते रहे अली की आमद के जश्न में, अली की आमद के जश्न में अपने हिस्से की खैरात में। पहला जुमला हदिया करने लगा, जितना खुदा का शुक्र अदा करें वो कम है कि जो अली उसने अपनी तन्हाई के लिए बनाया था। अकबर सलामत व शादो आबाद रहे, और जितनी आवाजें पहुंची है समझ में, वो अली उसने हमारे दरमियान जाहिर किया। जुमला बदल दूं, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें ऐसे हादी अता किए कि हम अपने हर पीर की आमद का जश्न फख्र से मनाते हैं। एक करने इशारा लगाऊं, बात खोलने का ना मैं आदि हूं, ना मुल्की हालात इजाजत देते, इशारा में करके जाने लगा हूं। मुझे नहीं पता कि कौन इशारे पे मेरे साथ सफर करेगा। ये पूरे पाकिस्तान में हुसैन के जिक्र में सफर कर रहे होते। ये 1 महीना पहले मैंने देखा है पाकिस्तान की हर रोड पे, पाकिस्तान के हर चौक पे, पाकिस्तान के हर सिग्नल पे मैंने देखा है लोगों ने बड़े बड़े बैनर लगाए हुए थे। मैंने कहा अगर इतनी जुर्रत कर ली है तो थोड़ी सी हिम्मत और भी कर लो। तुमने अपने पीरों का यौम शहादत तो मनाना शुरू कर दिया है, अब हिम्मत है तो अपने पीर का यौम विलादत मना के दिखा। हम फख्र से मनाते क्योंकि हम बताते हमारा अली काबे में आया था। अगर हिम्मत है तो बता, तेरा तो आया ही बुतखानों में था। आखिरी बंदे तक मिल के पीछे से हाथ नहीं उठे। अगर उनकी कोई मुझसे नाराजगी है तो खैर है, और अगर अली का नारा लगाने में तकब्बुर कर रहे हैं तो फिर एक बात याद रखें, मैंने कायनात में वो हाथ नहीं देखा जो अली का मोहताज न हो। और ये जो आप हाथ उठाते हैं ना, ये खतीब पे कोई आपका एहसान नहीं होता। ये अली के जश्न में आप
अपने हिस्से की खैरात ले रहे होते और आपने समझा क्या है, आपने जाकिर उलमा खुतबा से हदीस सुन रखी है कि अली का नाम लेने से खत्म कुरान का सवाब सुनिए ना आपने। अब ये जो पढ़ता है उसकी अपनी तहकीक है, मैं मिंबर से अपनी तहकीक पढ़ने का आदी हूँ। अगर कल किसी से नंबर ले, मैं कल ही किताब का हवाला व्हाट्सएप करने के लिए आमाद हूँ। तेरे सादिक इमाम ने फरमाया था, जो एक दफा दिल से मेरे दादा अली का नाम लेता है, खुदा उसे 16,000 खत्म कुरान का सवाब देता है। अब मैं देखता हूँ कि बंदा आया अली के जश्न में हो और आवाज बचा के घर चला जाए, सामने से बंदा उठा जैसे यहाँ कुछ बंदे परेशान हो गए, मौला 16,000 खत्म कुरान का सवाब एक दफा या अली कहने से। तेरे सादिक इमाम फरमाते सुनता तो जा, वो 16,000 तेरी गुनहगार जुबान में नहीं पड़े होते, बल्कि वो 16,000 मुझ सादिक ने खुद पढ़े। आखिरी बंदे तक नहीं क्या है नरी, जितना उसका शुक्र अदा करें। और ये जिस महीने में आप और मैं सांसें ले रहे हैं, अल्लाह अकबर, इस महीने के वाले से तफासीर अहल बड़ी बढ़िया जाके देखें। दो अहादीस मिलती हैं रजब के वाले से। एक नबियों के सुल्तान ने कहा शौबान शहरी, शौबान मेरा महीना। एक रिवायत में है कि रमजान मेरी उम्मत का महीना और रजब अल्लाह का महीना। दूसरी रिवायत में है कि शौबान मेरा महीना, रमजान अल्लाह का महीना और रजब अली का महीना। अब बोलो या सारे चुप कर जाओ, रिवायतें दो हैं और दोनों हमारी आंखों पे। एक में रजब है अल्लाह का महीना, और दूसरी में रजब है अली का महीना। एक में रजब है अल्लाह का महीना। मैंने कहा दोनों रिवायतें हमारी आंखों पे, चूंकि महीना अल्लाह का हो या अली का हो, तो एक ही हुआ। अली मजहरे से फाते परवरने, अली आया ही उसे जाहिर। मेरा मिजाज है जब आप खामोश होते हैं तो फिर मैं और मुश्किल बात करने के लिए तैयार। चले 30 सेकंड की एक मुश्किल बात करते हैं, देखते हैं कि कौन इस मुश्किल बात पे हमारे साथ सफर करता है। अभी तक दुनिया को सिर्फ अली के इश्क के असरार समझ में नहीं आए। अली तो वो हकीकत है कि कायनात की अक्लें हैरान है। यही वजह है इन दिनों में वो आ रहा है कि अभी लफ्ज़ अली भी नहीं था। अल्लाह अकबर यार, लफ्ज़ अली हुरूफ से बना। चले मुश्किल बात, मशारिक अनवार यकीन में ये किताब में रिवायत हो में मुजरिम मैंने अशरा मुहर्रम में कराची में कम से कम 3 दिन मुसलसल सिर्फ हुरूफ पे बहस की है। वो अब वक्त लेंगे 30 सेकंड में मुश्किल बात करके नतीजा आपकी झोलियों में डालने लगा। मुझे नहीं पता कौन नतीजे पे मेरे साथ सफर करेगा। मशारिक अनवार यकीन में साहिब किताब लिखता है कि कायनात के जितने हुरूफ हैं वो सब बंद है अलिफ के हरफ में। मुश्किल बात पे इतनी आवाजें पहुंची है, मैं सलाम कर रहा हूँ जो इनकी गुफ्तगू सुनने के आती है। जितनी भी लुगतें उन तमाम लुगतों के हुरूफ बंद हैं अलिफ में। और मासूम फरमाते अलिफ नुमाइंदगी करता है उसकी उलूहियत। मैं खुद आज कहूँ बात मुश्किल है, मैं देखता हूँ कि कौन नतीजे में साथ देता है। अल्लाह अकबर, अलिफ उसकी उलूहियत का नुमाइंदा। मेरे मौला इन्हें कुव्वते इस्तिताअत दें कि ये इस राज को अपने सीने में जगह दे सके। मासूम फरमाते अलिफ उसकी उलूहियत को जाहिर करता है। कायनात के तमाम हुरूफ बंद है अलिफ में। अब बोलो या सारे चुप कर जाओ, हकीकत यही है। ये अलिफ तब तक जाहिर न हो अगर नुक्ता न चाहे। जो मुश्किल बात सुन सकते, अलिफ तब तक जाहिर नहीं हो सकता जब तक नुक्ता न चाहे। कायनात की लुगतें अलिफ में बंद है। अलिफ उसकी उलूहियत को जाहिर करता है और अलिफ जाहिर न हो अगर नुक्ता न चाहे। आप ये जितने बच्चे बैठे हैं, आप सफेद कागज में बिल्कुल खाली कागज कलम उठाएं, उसके
जाएगा। अब अगर नुक्ते को नीचे से ऊपर ले जाएंगे तब भी अलिफ जाहिर होगा, अगर ऊपर से नीचे ले आएंगे तब भी अलिफ जाहिर होगा। अब सर उठाना में नतीजा देने लगा। मैंने थोड़ी कहा है, अली ने मस्जिद के मिंबर पर बैठ के कहा था दुनिया वालों मुझे पहचानो, तो बात के नीचे वाला नुक्ता में अली इब्न अबी तालिब हूं, यही तो वजह है। अगर नुक्ता नीचे से ऊपर चला जाए तो पर्दा मेराज में बोलने लगता है, अगर ऊपर से नीचे आ जाए तो काबा से जाहिर होने हाथ नहीं उठ रहा है मुझे, अब पे कोई गिला आए होंगे, मेहमान होंगे, जश्न में सुनने आए, बैठ रहे, उनकी इबादत हो गई। जितने इबादत में मेरे साथ बाजमात हो सकते हैं वो कोशिश करेंगे मुझे तक। अगर नुक्ता न चाहे तो अलिफ जाहिर। अल्लाह अकबर, अली आया इसलिए ताकि उसे जाहिर करे। अल्लाह अकबर, अली काबा में आया इसलिए ताकि उसे बात जहन में, मैंने कहा महीना अली का हो या अंबिया में जाके पढ़ के देख ले, कससुल अंबिया वाले में लिखा है। इसी एक वाक्य को अगर फैलाऊं तो आधा घंटा इसी में गुजर जाए। मैं आधे मिनट में वाकई आपकी झोलियों की नजर करके गुफ्तगू को आगे बढ़ाने लगाऊं। कससुल अंबिया वाला लिखता है, वो हजरत सुलेमान इब्न दाऊद जिसकी कायनात पे हुकूमत, वो सारी कायनात उसके ताबे हुक्म के ताबे, सुलेमान की कायनात पे हुकूमत थी। जब मलकुल मौत आया ना, हजरत इजराइल रूह कब्ज करने के लिए आए, सुलेमान इब्न दाऊद ने कहा क्यों आया? जिस काम के लिए आया करता हूँ। सुलेमान ने कहा मेरी कायनात पे हुकूमत है, मैं आसाके एक पे खड़ा हूँ, आसाके आसरे पे खड़ा हूँ, मुझे इतनी सी मोहल्लत दे दे, मैं कुर्सी पे बैठ जाऊं, फिर तो मेरी रूह कब्ज कर ले। इजराइल ने कहा नहीं, इंतजार करना मेरे मिजाज में शामिल नहीं है, मैं किसी का इंतजार नहीं किया करता। अब जो अकीदा सुन सकता यार, जिसे आज तक अली का इख्तियार समझ में नहीं आया, उसे अली की कसम है वो खामोश रहे। लेकिन जो अली के दरवाजे पे अपने सर को ताज़ीमी सजदे में झुका के अली से अली की मारिफत लेने का आदि है, वो सर उठाए। मैं अली के दरवाजे के दरबान की फजीलत का जुमला कहने लगो। सुलेमान इब्न दाऊद को इजराइल बैठने नहीं देता। मैंने मदीना के शहर में एक अली का मुहिम देखा है। दुनिया ने तारीख में जिसका नाम हजरत सलमान मोहम्मदी लिखा है, इधर इजराइल आया। सलमान कहता क्यों आया? कहता है जिस काम के लिए आता हूँ। सलमान कहता है अभी इंतजार कर, तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा मौला अली नहीं आ जाता। अल्लाहु अकबर, सलाम को शाबाश, तब तक नहीं जाऊंगा जब तक अली नहीं। आप सोचेंगे ये कहां से बात कहां ले गए? एक लम्हे के लिए मौजू से नहीं हटा। मैंने कहा महीना अल्लाह का हो या अली का, सर उठा, इधर अली मौला है। क्यों बैठा है? सलमान कहता है जब तक आप नहीं आएंगे मैं नहीं जाऊंगा। जैसे अमीर अल मोमिनीन आएगा, सलमान क्या बात है, क्यों नहीं जा रहा? कहा मौला आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं करता, आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। अली सलमान को माथे पे बोसा देंगे। ये मोहम्मद के सहाबी की इज्जत कोई अली से सीखे ना। हम तुझे बताएं, जाहिर है नबी के सहाबियों को बुरा कहेंगे, लेकिन वो अलग बात है। हम परखते बतूल की इताअत में है। जो फातिमा का मुती हो उस सहाबी को कल भी सलाम करते थे, हम उस सहाबी को आज भी सलाम करते। सर उठाना। अली देख के कहते सलमान क्या कह रहे? तो मौला आपको छोड़कर जाने का दिल नहीं करता। अली ने कहा सलमान मुतमईन होके चला जाओ, क्योंकि यहाँ भी हम ही होते, वहां भी हम ही हुए। मिल के हाय उस अली को नहीं मानता जो 13 रजब के बाद, और मैं उस अली को भी नहीं मानता जो 21 रमजान के बाद न हो। ये 2 तारीखें कैलेंडर से चलती है। अभी ये पूरा निजाम शमसी ही नहीं था। मेरा अली तो उस वक्त भी उसकी तन्हाइयों में उसकी तस्बीह कर रहा था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सब उठाइएगा। ये मैं मिंबर से ऐलान कर रहा हूँ, ये अली के शीयों का मिंबर। हम अली को अल्लाह नहीं कहते, हम अली को मजहर सिफात परवरदिगार मानते। और इन दिनों में तो पहली मुबारक बंदी ही अल्लाह को है।
क्योंकि उसका घर जो बस रहा है, अल्लाह अकबर, मर्जी आपकी अपने यार, काबा बस रहा है, अली काबा से जाहिर हो रहे हैं। सबसे पहली मुबारक तो बनती उसे। चले जो मुश्किल बात सुन के जरा परेशान हो, लेकिन अल्लाह अकबर, अली हर मैदान में अली नजर आ रहा। दुनिया कितनी जाहिल है। ये जवान जो सोशल मीडिया चलाते हैं, जो बुजुर्ग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उनके लिए, क्योंकि इससे बड़ा मीडिया हमारे पास है कोई, ये क्या समझ रहे हैं हुकूमत के जाहिल हुक्मरान के इस्लामियात के निसाब से अली का जिक्र मिन्हा कर देंगे तो क्या अली की फजीलत कम हो जाएगी? मैंने कहा तुमने हमें समझा ही नहीं है, तुमने हमें समझाई नहीं है। और ये जुमला मैंने अय्याम फातिमिया में भी कहा था। मैंने कहा हुकूमत वालों होश के नाखून लो। तुम क्या समझ रहे हो एक नोहा खान का नोहा यूट्यूब से डिलीट कराओगे तो हम सैयदा के दुश्मनों पे तबर्रा करना छोड़ देंगे? मैंने कहा तुमने हमें समझाई नहीं है। हम अपने बच्चे को बाप का नाम लेना बाद में सिखाते हैं, पहले उसे या अली की विलायत की लोरियां देते हैं या नबी की बेटी के कातिलों पे तबर्रा सिखाते हैं। मैंने कहा तूने समझा क्या है कि तू अली का जिक्र निसाब समझा करेगा तो क्या अली का जिक्र खत्म हो जाएगा? मैंने कहा तुमने हमें समझाई नहीं है। तू जितना दबाता है हम उतना उभर के आते हैं, क्योंकि हमने अली के आशिकों से जिंदगी का सलीका सीखा। यही वजह हज्जाज इब्ने यूसुफ, हज्जाज का दुश्मन है अली, इसने ऐलान कराया जिसे भी बाजार में अली का नाम लेता हुआ देखो उसे गिरफ्तार करके दरबार में ले आओ, उसे 40 कोड़े मारे जाएंगे। एक बंदे ने वो ऐलान सुना, सीधा करा, घर में बिस्तर बीमारी में सो रहा था अली का एक मलक, तारीख ने जिसका नाम अबू तमाम लिखा है। ये जैसे करीब आया तो देख के कहता है बाजार में ऐलान हो रहा, जो अली का नारा लगाएगा उसे 40 कोड़े मारे जाएंगे। अबू तमाम बिस्तर बीमारी से उठा, देख के कहता है अगर अली का नाम लेना जुर्म हो गया है तो अब मेरा घर में खामोश रहना भी जुर्म है। मर्जी आपके अपने यार, जो अली की आमद के जश्न है वो सर उठाए जश्न शुरू हो गया। अगर अली का नाम लेना जुर्म है तो फिर मेरा घर में बैठना भी जुर्म है। कहता है जल्दी कर मुझे असला दे। अबू तमाम ने असला उठाया, असला उठा के सीधा बाजार के चौक पे पहुंचा। उसने ऐलान कराया था जो अली का नाम लेगा उसे 40 कोड़े मारूंगा। अबू तमाम बाजार के चौक पे आके कहता है ओ दुनिया वालों सुनो, मुस्तफा कह के गए थे अली कल भी हक था, अली आज भी हक है, सिपाही गिरफ्तार करके दरबार लो। हज्जाज कहता है मैंने सुना है तो अली का जिक्र कर रहा था। कहता है बिल्कुल, मैंने बाजार के चौक पे खड़े होकर अली हक कहा है। जैसे हज्जाज ने सुना था, हज्जाज कहता है जल्दी करो इसे जमीन पे लिटाओ, इसे 40 कोड़े मारो। इधर 40 कोड़े लगे, अब पहले बीमारी के बिस्तर से उठाओ, सईफी का आलम, इधर 40 कोड़े लगे, बेहाल होकर जमीन पे गिरा। देख के कहता है अब देखो इसके लब हिल रहे हैं, अब ये माफिया मांग रहा होगा, अब ये कह रहा होगा आइंदा अली का नाम नहीं लूंगा। एक शिया वजीर साथ बैठा था, देख के कहता है ओ जज जरा जल्लाद से कह तो सही, कान लगा के सुने तो सही, अबू तमाम जमीन पे बड़ा बड़ा कह क्या रहा है। अब जो सिपाही ने कान लगाया, लब हिल रहे थे, बेहाल होकर जमीन पे पड़ा है। कहता है अली कल भी हक था, अली आज भी हक है, अली कयामत तक हक रहेगा। बुजुर्गों 1 मिनट का नतीजा आएगा, मैं देखता हूं कौन सा बंदा है जो नारा बुलंद नहीं करता। देख के कहता अली कल भी हक था। अब जैसे घर पहुंचा पलंग पे बेहाल होते, 4 भाई पे सो रहा, आंखें खुली, छत की जानिब देखा, देखते कहता या अली बस इतनी मोहब्बत दे दे, जैसे आज या अली कहा है वैसे कल फिर जालिम के सामने जाके अली हम कहूं। अब ये कैसे हो सकता है कोई अली को बुलाए, अली मदद कराए, इधर अली ने ज़ियारत करवाई, कदमों पे मौला खुद तशरीफ ले आए। अली ने कहा तूने घर में बुलाया, अगर दरबार में बुलाता फिर अली का आता देख, अली का आना देखता। देख के कहता है मौला इतनी मोहल्लत दे दे, 1 दिन की मोहल्लत दे, ताकि कल फिर जाके अली हमको सर उठाइएगा। जो सो रहा है उसका जिम्मेदार नहीं, जो जाग रहा है अली के जश्न में वो सर उठाए। मैं जुमला आपकी झोलियों में डालने लगा, जैसे अली बादशाह के कदमों पे हाथ रखने का ना, मौला 1 दिन की मोहल्लत दे, मैं फिर जाके अली हम कहूं। अली ने कहा 1 दिन की मोहल्लत क्यों? 1
मेरे नाम लेने के जुर्म में कितने कोड़े लगे थे? कहता है मौला 40 कोड़े। अली ने कहा फिर जाओ, अली ने तेरी उम्र 40 साल बढ़ा दी। तूने 40 कोड़े मेरे नाम लेने के जुर्म में खाए, जा मैंने तेरी उम्र 40 साल बढ़ा दी। अब पहले दिन अबू तमाम असा का आसरा लेके गया था, दूसरे दिन असा जमीन पे फेंका, बगैर असा के चला। पहले दिन बाजार में खड़े होके कहा था, दूसरे दिन हज्जाज के दरबार में खड़े होके कहता है सुन अली हक है। हज्जाज कहता है मैं सजा दूंगा, कहता है भले कोड़े मरवा। हज्जाज कहता है नहीं आज कोड़े नहीं मारूंगा, आज मैं तुझे कत्ल करा दूंगा। या अबू तमाम ने अपनी कमर सीधी की, हज्जाज की आंखों में आंखें डाल के कहता है जा ये मौत की धमकी किसी और को दे, चूंकि कल तक जिंदगी अल्लाह की अमानत थी, अब 40 सालों तक मेरे अली की जमानत है। ऐसा नहीं आखिरी बंदे पर दोनों हाथों को बंदे के मिलके अली 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 मिलके माजरत के साथ मैं ये ऐलान पहले कर चुका, ये मिंबर अली के शीयों का मिंबर, अकीदे का ऐलान कर लिया। एक बात बता, जो नारा विलायत का जवाब देने में शर्मा रहे, वो 2 चीजों में से कोई एक होगी, या तो वो नुसैरी है या वो मुकस्सिर है। और ये मिंबर न नुसैरियों का है न मुकस्सिरों का, ये मिंबर खालिसतन अली के शीयों का है। तो फिर शर्मा क्यों रहे यार? ऐलान करें अपने अकीदे का कि हम अली को अल्लाह का वली मानते हैं, और जो अली को, और मैं कहता हूँ यार मुकद्दर की बात है, तुझे अपने इधर उधर के भी अल्लाह के वली नजर आ जाते हैं। इधर मैं कहता हूँ अली अल्लाह का वली है, तेरा मुंह बन जाता है। और पिछले दिनों लोगों ने देखा नहीं, मैंने कहा इससे बड़ी सजा जाओ लोगों को कि अगर अली की विलायत की अजान में किसी ने मुखालिफत की भी तो वो बंदा भी मैं उसे तकल्लुफन कहूंगा, क्योंकि उसकी तो सूरत भी इंसानों से नहीं मिलती थी। मैंने कहा अली की विलायत का इकरार करते हुए हिचकिचाहट कैसी? ऐलान करो हम अली को अल्लाह का वली मानते। जो अली को अल्लाह कहता है वो भी नारा न लगाए, और जो अली को मुस्तफा का जानशीन नहीं मानता वो भी नारा न लगाए। लेकिन जो अली को नबी का बिला फसल खलीफा मानता है, जो अली को अल्लाह का वली मानता है, वो अपने दोनों हाथों को बुलंद करे और 13 रजब के इस्तकबाल की तौर पे हैदराबाद से ये नारा कदम गाहे मौला अली से नजफ अशरफ अली के रोज़े तक पहुंचना चाहिए कि 13 रजब के इस्तकबाल की तौर पे अली के शियों ने अली के दुश्मनों के मुंह पे तमाचा मारते हुए अली बादशाह की खिदमत में छोटा सा तोहफा इरसाल किया है। दोनों हाथों को बुलंद करके मिलके नाराए विलायत, नाराए विलायत, नाराए विलायत, मिलके हैदरी, हैदरी। नींद आ रही है तो फिर समेटते गुफ्तगू नहीं, 2-4 मिनट पढ़ ले। अल्लाह अकबर, आज अली खुदा का घर बसाने, अल्लाह अकबर, खुदा को मुबारक दो कि खुदा के घर अली जाहिर हुआ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और चले जवानों की अक्सरियत बैठी है मेरे साथ। आजकल ग्लोबल विलेज है यार, डिजिटल दुनिया बन गई है। आजकल हर जवान इस दुनिया के मुताबिक जश्न सुनना चाहता है तो सर उठा। आप जाए आज भी नेट पे देखें। अल्लाह अकबर, मैं जुमला कह रहा हूँ, जो पहुंचेगा वो लुत्फ लेगा, जो लुत्फ ले सकता है वो सर उठाए। बुजुर्गों से दुआएं मिल जाएगी, जवान सर उठाए। आजकल भी आप देखें कि अगर कोई बड़ा सेंसिटिव कहीं कोई इदारा हो तो जो उस इदारे की बड़ी सेंसिटिव और मरकजी जगह होती है वहां हर कोई नहीं जा सकता। वहां जाने के लिए दरवाजे पे सेंसर लगा होता है।
अल्लाह अकबर। वहां वही जा सकता है जो उस जगह पे जाने का अहल हो, जिसे उस जगह के मालिक ने इजाजत दे रखी हो, या तो मालिक खुद जाए या जिसे मालिक ने इख्तियार दिया हो उस जगह पे वो जाए। छोटी मोटी जगहों पे जहां कम सिक्योरिटी हो वहां कम वेरिफिकेशन होती है, लेकिन जो किसी इदारे का सबसे सेंसिटिव पॉइंट हो ना, जहां उस इदारे का पूरा मरकजी सिलसिला मौजूद हो, वहां जाए ना तो मालिक को भी तब तक वहां नहीं जा सकता, दरवाजा नहीं खुलेगा। वहां जाए जो जवान बैठे हैं, जो आजकल दुनिया से कनेक्टेड है, आजकल फिर सिक्योरिटी को सामने रखते हुए दुनिया ने साइंस ने माहौल ये बना दिया कि जो घर का मालिक हो वो आते ही सेंसर पे अपना हाथ रखता है, वो सेंसर उस हाथ की तशखीस करता है। जब वो तस्दीक करता है कि हाँ ये वो दरवाजा उसके लिए खुलता है। जब वो सेंसर तस्दीक करता है कि हाँ ये मालिक का हाथ है, तब वो दरवाजा उसके लिए खुलता है। सर उठाइएगा। मैंने कहा अब पता चला कि फातिमा बिन्ते असद ने जाके काबा की दीवार पे अपना हाथ क्यों रखा था। जब काबा ने देखा आप मस्तूर नहीं है, ये काबा की मालिक है, काबा ने कहा फिर दरवाजा क्यों, मैं दीवार ही खोल दे। अल्लाह अकबर। काबा ने कहा फिर दरवाजा क्यों। सलवात पढ़े सब मिलकर आवाज से बोले। काबा ने कहा फिर दरवाजा क्यों, मैं तो दीवार ही खोल दे। और जब वो स्कैन वहां महफूज होता है ना, अल्लाह अकबर, जब वो स्कैन वहां महफूज हो जाए, एक सलावत पढ़े समझ कर, जब वो स्कैन, तवज्जो मेरी तरफ करें, जब वो स्कैन वहां महफूज हो जाए, उसके बाद अगर जिसके हाथ उसके साथ मिलता हो वो आके वहां हाथ लगाए तो तब वो स्कैन सेंसर उसको तस्दीक करके उसके लिए भी खोलता है। मैंने कहा अली की वालिदा ने जाके अपना हाथ काबा की दीवार पे रख के उस सेंसर को अपने हाथ की तस्दीक करवा दिए। अब जब फातिमा बिन्ते असद का बेटा मेरे मालिक कायम की सूरत में आएगा, अब जब मेहदी का हाथ आएगा ना, अली की मां के लिए दीवार खुली थी, कायम के लिए काबा अपनी छानी दीवारें थी। जब मेरा मालिक आएगा तो मेरे मालिक के लिए काबा अपनी सारी दीवारों को खोल देगा। इन दिनों में जितना खुश हो सकते, इन दिनों में जितना खुश हो सकते उतना खुश हो, ताकि दुनिया को पता चले आप अली की आमद की खुशी में खुश कितने। अल्लाह पर 3 दिन तक मेरे मौला अली की वालिद, 3 दिन तक मेरे मौला अली की अम्मा काबा में रही। तीसरे दिन अब पूरा मक्का सोच रहा है। तवज्जो मेरी तरफ करें, वक्त के दामन में गुंजाइश है अगले ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट में गुफ्तगू तमाम करने लगे, क्योंकि मुझसे पहले जो मुनकमत खान पढ़ रहे थे ना, वो पढ़ते हुए कह रहे थे कि मैं सलावत पढ़े समझ कर, वो पढ़ते हुए कह रहे थे कि मैं किबला और आपके दरमियान हाय। अब रात का 1 बज गया है, इसलिए अब मैं आपके और लंगर के दरमियान ज्यादा देर हायल होना नहीं चाहता। मुस्कुरा पड़े यार, अली की आमद का जश्न है, मुस्कुराना भी आज के दिनों में सवाब और अजर लिखा जाएगा। बस 3 दिन तक अली की मां रही काबा, तीसरा दिन हुआ। आमर औरत थोड़ी है, मक्का का कलीद बरदार है सरकार इमरान, और सरकार इमरान का हरम है सैयदा फातिमा बिन्ते असद। अब 3 दिन तक काबा में रही, पूरा मक्का आ गया अबू तालिब के दरवाजे। सब पूछ रहे हैं आपका हरम कहाँ है, आपका हरम कहाँ है।
अबू तालिब कहते हैं लोगों ने बताया कि 3 दिन पहले फातिमा बिन्ते असद काबा में गई है। अब मेजबान जाने या मेहमान जाने, अल्लाह अकबर। अब घर वाला मेजबान जाने या जाने वाला मेहमान जाने, सर उठाइएगा। अब वो पूरा मक्का पूछ रहा था कहाँ है कहाँ है। एक वही मक्का के बाशिंदे ने देख के कहा मैंने एक मुअज्जिमा को रुकने यमानी की जानिब देखा था। पूरा मजमा दौड़ा और रुकने यमानी पे पहुंचा। दूसरे बंदे ने कहा मुझे अपने देवता उस्सा की कसम है मैंने एक मुअज्जिमा को उस कोने पे देखा था। अब पूरा मजमा दौड़ा और उस कोने पे आया। तीसरे ने कहा मुझे अपने देवता मन्नात की कसम है मैंने एक मुअज्जिमा को उस कोने पे देखा था। अब पूरा मजमा दौड़ा और उस कोने पे आया। अब बीच में है काबा, काबे के अंदर है अली की माँ। चारों तरफ से लोग दौड़ रहे, बीच में है काबा, काबा के अंदर है अली की माँ। चारों तरफ से लोग दौड़ रहे, या आवाज तौहीद आई अली की माँ। घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तेरी इस तलाश की दौड़ की याद में कयामत तक इसे तवाफ काबा न बनाऊं तो मैं अल्लाह अगर कयामत इसे तवाफ काबा न बनाऊं। अल्लाह अकबर। और गरीब खानदान है, आपके और मेरे घर में बच्चा आ जाए तो बच्चे का अकीका कौन करता? जिसके घर में बच्चा आया। अब अली आया है उसके घर में, वो तो बदन रखता नहीं। अबू तालिब ने कहा मालिक आया तेरे घर में। अल्लाह अकबर। और अबू तालिब के तो फेल को खुदा अपना फेल कहता है। यही तो वजह है परवरिश अबू तालिब करे, खुदा कहता है मेरे मुस्तफा हमने आपकी परवरिश की है। सर उठाइएगा, मैं जुमला कहने लगा। अबू तालिब ने जो अपने बेटे अली का अकीका किया, जाके पढ़े शिया सुन्नी तारीख पढ़ी हुई है। सरकार अबू तालिब ने न जाने कितने 100 जानवर ज़िबा, वो गोश्त ज़िबा हुए, इधर दस्तरखान लगा। तारीख कहती है 7 किस्म के खाने अली के बाबा अबू तालिब ने अली के अकीके में तैयार करवाए और 7 दस्तरखान लगे। किसी तरफ सफर कराना चाह रहा हूँ आपको। जो जवान है वो सर उठाए, मेरे साथ सफर करने की कोशिश करें। जो सोशल मीडिया चला लेते हैं, मैं किसी को इतना अहम नहीं समझता कि महफिल के मिंबर से किसी का नाम लेके किसी को मुखातिब करूं। जो सोशल मीडिया चलाता है वो पहुंच जाएगा। मैं किसी को अली की आमद के जश्न से, किसी अली के गुस्ताख के चेहरे पे तमाचा रसीद करने के लिए आमादा हूं। जो सर उठाए, जो मेरे साथ इस अकीदे में सफर करे। मैंने कहा अबू तालिब मौला ने 7 किस्म के दस्तरखान लगा। जैसे पूरा मक्का आया, अबू तालिब ने कहा बैठो खाना खाओ। सबने खाना खाया। कहा अब जाओ शुक्राने का एक तवाफ काबा का करो। उधर को तवाफ करके पलटने लगे। कहा दूसरा दस्तरखान लगा। अब वो दूसरे दस्तरखान पे बैठे। अब फिर सरकार अबू तालिब ने कहा जाओ एक तवाफ का चक्कर शुक्राने का और लगाओ। जब वो दूसरा चक्कर लगा के आएगा, अब तीसरा दस्तरखान लगाओ। अब तीसरा दफा तीसरी दस्तरखान पे जब बैठे, कहा अब जाओ एक तवाफ का चक्कर शुक्राने का और करो। अब दस्तरखान थे 7 दफा अबू तालिब ने कहा जाओ शुक्र का काबे का तवाफ करके आओ। मैंने कहा तू कहता है कि अली गरीब था, तू कहता है कि अली के पास रकम नहीं थी, क्या अली हक लहर अदा करता। मैंने कहा जाहिल इंसान, ये तो वो अली है जिसके अकीके के पूरा मक्का 7 दफा खाना खा रहा है और 7 काबा के चक्कर ही तो है जो तू आज लगा के हाजी कहलाता है। मैंने कहा डूब के नहीं मर जाता। जिसके दस्तरखान पे पलने वाले भी तारीख में गनी कहलवाते हैं, उसे अली का। अल्लाह अकबर। अली का आपने सुना, उलमा खुतबा ज़ाकिरीन थे, बस गुफ्तगू समेट दी, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं। 3 दिन अली की माँ काबा में रही।
यही तो वजह है चले जो अभी तक खामोश है। वैसे खतीब की कमजोरी होती है कि वो महफिल या मजलिस में शेर पढ़ के गा, लेकिन अब बात आ गई है जो अभी तक खामोश है ना, अब उनकी समाअत का मैं इम्तिहान ले लिया। यही वजह किसी ने सैयदा फातिमा बिन्ते असद से पूछा था, सैयदा आप खुद में और मरियम में क्या फर्क महसूस करते? अली की मां ने मुस्कुरा के कहा था उसके घर में रहती थी मरियम, मगर एक लम्हे में उसको हटाया गया। अपने बेब आंगन में बैठी थी मैं, मुझको आवाज देकर बुलाया गया। सैयदा कहती है वो खजूरों के साए में मादर बनी, मेरी खातिर ये पर्दा बनाया गया। अल्लाह अकबर, वो खजूरों के साए में मादर बनी, मेरी खातिर ये पर्दा बनाया गया। सैयदा कहती है उसको ईसा मिला, मुझको हैदर मिला, मेरा मरियम से मनसब बढ़ाया गया। आप सर उठाइएगा, मैं आखिरी मिसरे पे उस बंदे के चेहरे की ज़ियारत करना चाहता हूँ जो होशियार अली के जश्न में समझ के खामोश रह जाए। सैयदा फातिमा बिन्ते असद कहती है उसके घर में रहती थी मरियम, मगर एक लम्हे में उसको हटाया गया। अपने बेब आंगन में बैठी थी मैं, मुझको आवाज देकर बुलाया गया। वो खजूरों के साए में मादर बनी, मेरी खातिर ये पर्दा बनाया गया। उसको ईसा मिला, मुझको हैदर मिला, मेरा मरियम से मनसब बढ़ाया गया। अली की मां कहती है वो खजूरें हिलाती तो गिरते समर, उसका बेटा भी वो समर खाता रहा। 3 दिन तक मैं अल्लाह की मेहमान थी, मेरा खाना भी जन्नत से आता। मिल के 3 दिन तक मैं अल्लाह की मेहमान। तीसरा दिन हुआ, अब वो चले जिसका गवाह बन के अली आया था। अल्लाह अकबर, नबियों के सुल्तान जैसे नबी काबा में दाखिल हुए। अब जवानों ने सफर किया, अब नाज़िम मिंबर साहब से नहीं, ये जितने सफेद रीश बुजुर्ग बैठे इस जुमले पे उनसे दुआएं दें। पाकिस्तान की खिताबत की तारीख का एक बहुत बड़ा नाम किबला आगा नसीम अब्बास रिजवी अल्लाह मकाम, वो फरमाया करते थे, जैसे रहना मुस्कुरा पड़िएगा, वो फरमाया करते थे कि अगर आपके मेरे घर कोई बच्चा पैदा और पैदा होते ही हॉस्पिटल में कहे हेलो मिस्टर डॉक्टर गुड मॉर्निंग, वो कहा करते थे खुदा की कसम नर्सें सारी बेहोश हो जाएंगी, डॉक्टर सारे भाग जाएंगे, माँ बेहोश हो जाएगी कि न जाने ये कौन सी मखलूक है, आज तक तो कोई बोला नहीं है। अल्लाह अकबर, अगर कोई आम मखलूक हो तो ताजा ज़ाहिर पैदाशुदा बच्चे को बोलता हुआ देख के परेशान हो जाओ। अल्लाह अकबर, लेकिन इधर जैसे अली काबा में जाहिर हुए, इधर मुस्तफा मौला ने काबा में पहला कदम रखा, या अली की आंखें खुली, देखेगा अस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। इधर अली ने बोलना शुरू किया, या फातिमा बिन्ते असद ने मुस्कुराना शुरू किया। नबी देख के कहते अम्मा क्यों मुस्कुरा रही है? जब देख रही हूं कि खुदा अपनी आंखों के जरिए अपने महबूब का चेहरा कैसे है। जो कह रहा हूं उसका जिम्मेदार हूं, जो कोई समझे उसका, कि अली ऐनुल्लाह है। अकबर, अली की आंखें खुदा की आंखें। अल्लाह अकबर, जो महबूब वहां से चला, आज खुदा मुद्दतों बाद अपनी आंखों के जरिए अपने महबूब के चेहरे को देख अली को हाथों पे उठा मुस्तफा काबा से बाहर समेटती गुफ्तगू आखिरी 2 मिनट बस दुआ देने लगा हूं। सर उठाइएगा, आप इसमें कोशिश कीजिएगा कि मेरे साथ जो अभी तक सफर नहीं कर सका वो अपने हिस्से की खैरात ले। अली को हाथों पे लेकर मुस्तफा चले। आपके और मेरे यहाँ अगर कोई अदब के घराने से ताल्लुक रखता, अगर किसी को मौला ने कलम दी है ना जो लिख लेता है, वो सर उठाए उसके हिस्से का जुमला क्या लगे। आपके और मेरे यहाँ जो अदीब घराने, वो छोटा सा बच्चा भी तो बाप सामने बिठा के कहता है बेटे अगर बाहर जाओ तो अपने से बड़े से तू कह के बात नहीं करो, बल्कि आप कह के मुखातिब करना। मैंने कहा जनाब ये तो
तोतला है इसका लहजा। ये अगर इस तोतली जुबान से अपने से बड़े को तू भी कह ले तो कोई महसूस तो नहीं करेगा। उसने कहा आपको क्या पता, जब ये बच्चा बाहर जाएगा और तोतले लहजे में अपने से बड़े को आप कह के मुखातिब करेगा तो सामने वाला पहला सवाल करेगा ये किसका बेटा है। अल्लाह अकबर। अब इससे आसान में कर नहीं सकता, ये किसका बेटा है। पता चला अगर बच्चा बचपन में घर के बाहर बोलता है तो उसकी गुफ्तगू से बाप के इल्म का अंदाजा होता है। अगर बच्चा बचपन में घर के बाहर बोलता है तो उसकी अंदाज़े गुफ्तगू से बाप की शख्सियत का पता चलता है। मैंने कहा अब खुद जाके सोच, वो अबू तालिब क्या होगा जिसका 3 दिन गाली कह रहा है कुरान सुनाओ। अल्लाह अकबर। मौला मुस्तफा कुरान सुनाओ, ज़बूर सुनाओ, इंजील सुनाओ। वो अबू तालिब क्या होगा। अली को हाथों पे उठाओ, मुस्तफा काबा से निकल, अब पूरा मक्का सामने इंतजार में खड़ा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पूरा मक्का सामने खड़ा था, इंतजार। इस जुमले पे मैंने पूरे पाकिस्तान से दुआएं इतनी वसूल की है ना कि यहाँ आप में से कोई भी ना बोले ना सिर्फ चेहरे पे ये तासुर आ जाए कि आप अली की आमद का ये जुमला सुन के, अली का जश्न सुन के दिल में ठंडक महसूस कर रहे हैं तो मेरे सफर का हक अदा हो गया। सर उठाइएगा, मैं देखने लगा हूं कि कहाँ खानदानी शिया अकीदा सुनने वाला, अली की मारिफत अली से ही तलब करने वाला बैठा है, वो सर उठाए। अब जैसे अली को हाथों पे उठा के मेरे मुस्तफा मौला काबा से बाहर आने लगे, सामने पूरा मक्का खड़ा था। ये जुमला अक्सर मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे, पूरी जिंदगी सैयदा के हक की वकालत में गुजार दी, उनके रूह को सलाम कीजिएगा। वो फरमाया करते थे इधर मुस्तफा अली को लेके काबा से निकले, बाहर पूरा मक्का खड़ा था। उन्होंने देख के कहा अब्दुल्ला के बेटे ये तो बताइए बच्चा गया किसने है। इस बच्चे के नक्शों में कैसे मैंने पहले कहा है, अब ये जुमला हर किसी के लिए है ही नहीं जो अली को दिल से तस्लीम करता है, जो अली की विलायत को कल्ब से मानता है, वो सर उठाए। देख के कहते हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला ये तो बताइए बच्चा गया किसने। या नबियों के सुल्तान ने आसमान की तरफ देखा, देख के कहा मेरे अल्लाह अगर अली आता अबू तालिब के घर और ये पूछते कि अली किस पे गया है तो मैंने बताता इसकी आंखें हाशिम जैसी है, इसका चेहरा अब्दुल मनाफ जैसा है, इसके नक्शो में इसके दादा हाशिम जैसे, ये अबू तालिब पे गया है, ये अब्दुल्ला पे गया है, ये अब्दुल मनाफ पे गया है। लेकिन मैं अली अबू तालिब के घर से तो नहीं लेके जा रहा, मैं तो अली तेरे घर से लेके जा रहा हूँ। अजब नहीं कि खुदा की आवाज आई हो। मेरे मुस्तफा फिर घबराता क्यों है, इन्हें बताता क्यों नहीं कि इस बच्चे का चेहरा वजहुल्ला है, इसकी आंखें ऐनुल्लाह है, इसकी जुबान लिसानुल्लाह है, इसके हाथ यदुल्लाह है, ये खुद पूरा मजहर सिफातुल्लाह है। और जो इससे मोहब्बत करेगा वो रहमतुल्लाह है, जो इससे दुश्मनी करेगा वो लानतुल्लाह है। ऐसे नहीं आप बैठे, आप सिंध की जमीन पे और सिंध की जमीन पे बैठे हुए अली की आमद के जश्न में ये नारा बुलंद ना हो तो ये जमीन के साथ खयानत होगी। जो जो सिंध की जमीन पे बैठ के आज 11 रजब 12 रजब की शब में 13 रजब के मुकद्दमे की तौर पे ये बानियान ने इतनी महफिल सजाई है, बानियान समेत जो जो जहां जहां से चल के आया है, शिया सुन्नी मुसलमान, चूंकि अली तो हकीकत ही वो है जिसे फिरकों में बांटा ही नहीं जा सकता। चूंकि अली को शिया न माने तो उन्हें पहला इमाम नहीं मिलता, अली को सुन्नी न माने तो उसे चौथा खलीफा नहीं मिलता, अली को तो फिरकों में बांटा ही नहीं जाता। जो 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 सही शजरा रखता है अली
अली हर उसके दिलों का हाकिम है, जिसका शजरा सही हो वो अली को सलाम करता है। तो अब सिंध की जमीन पे बैठ के सिंध में रहने वाले, जिसने सिंध की जमीन पे नहीं सिंध के हर रहने वाले के दिल पे गाजी का अलम सजाया है, उस सिंध के बेटे, उस अली के लाल, उस अली के बेटे सरकारे मुर्शिद सखी शाह हुसैन बादशाह लाल शहबाज कलंदर को उनके दादा अली की आमद की मुबारकबाद देते हुए, और एक बात याद रखिएगा, अगर आप कलंदर को दादा के आमद की मुबारक देंगे ना तो ये हो ही नहीं सकता। आप कलंदर को ईद मुबारक कहें और कलंदर जवाब में आपको ईदी अता न करे। जो अली के लाल से ईदी लेना चाहता है वो दोनों हाथों को फिजा में बुलंद करके जो अली की आमद की खुशी